का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। कबीरदास जी कह रहे हैं गुरु और गोविंद मन भगवान दोनों एक जगह पे खड़े हैं। मुझे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, किसके चरण स्पर्श करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि भगवान ने जो गुरु ने जो है हमको भगवान का रास्ता बताया है। गुरु ने हमको जो है भगवान के बारे में बताया है, इसलिए हमको पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु जो है भगवान से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। भगवान ने भी गुरु माना है। भगवान ने भी क्या माना है? गुरु माना है, नहीं माना है? तो अब आगे करो। सर्वम परमसम दुःखम सर्व आत्मवसम सुखम एतद्विदात समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। फिर बोलो सर्वम परमसम दुःखम सर्व आत्मवसम सुखम एतद्विदात समासेन लक्ष्मणं सुख दुःखयो। आगे देखो अब क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ देखो, सर्व परवसम दुखम सर्व आत्मसम सुखम। सर्व परवसम दुख, ये जो हम दूसरे पर निर्भर है उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। हम अगर दूसरे पर क्या है? निर्भर रहते, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। सर्व आत्मसम सुखम, जो आत्मनिर्भर है, जो किसी दूसरे पे किसी कार्य के लिए निर्भर नहीं रहता है, वो सबसे सुखी है। वो सबसे क्या है? सुखी। आत्मनिर्भर होना जो सुख का कारण है। आत्मनिर्भर होना क्या है? सुख का कारण है। सुख दुख के ये कारण दोनों, सुख दुख के ये लक्षण जो है ना, सुख दुख के जो है ये कारण ये दोनों ही हैं। सुख दुख के ये सुख दुख के दोनों ही कारण हैं कि अगर हम दूसरे पर क्या रखते हैं? निर्भर रहते हैं, तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। हम अगर आत्मनिर्भर हैं, हम सब कुछ हमारे पास है, हम किसी दूसरे पर क्या नहीं है? सीधे किसी दूसरे पर क्या नहीं है? निर्भर नहीं है, तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। इसलिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई भी कार्य जो स्वयं करो, कोई भी कार्य क्या करो? स्वयं करो, आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो? आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर में जिसके पास सब कुछ है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम आत्मनिर्भर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप क्या है? मैंने क्या है? दूसरे पर निर्भर है, मैंने माता पिता पर निर्भर है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे तो कल के दिन आपको भी क्या होना है? आत्मनिर्भर होना है, स्वयं कमाना है, कब खाना है, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को कौसानी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत जी जो है एक छायावादी कवि हुए हैं हमारे उत्तराखंड के, और प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। सुमित्रानंद पंत क्या थे? साहित्यकार थे, छायावादी कवि थे। 20 मई सन 1900 ईस्वी को कौसानी में जो उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था गंगाधर पंत और माता जी का नाम था सरस्वती देवी। माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। इनको जो है उनके साहित्य सृजन पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार मिला। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रथम कवि हैं, जिन्हें वर्ष 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा के लिए क्या किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 में जो है पंत जी पर एक डाक टिकट जारी हुआ। पंत जी पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। सन 1960 में जो है काला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1960 में क्या मिला उनको? काला व बूढ़ा चांद रचना, उनकी रचना है काला और बूढ़ा चांद, उसपे वो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 1961 में पंत जी को पद्म भूषण मिला। सन 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना पंत जी की छायावादी काव्य रचनाएं हैं। वही युगवाणी व ग्राम्य रचनाएं पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाओं में शिल्पी हो गई, रजत शिखर हो गई, उत्तरा, वाणी, पतझड़ उनके नव चेतनावादी काव्य हैं। तो पंत जी जो है छायावादी कवि थे और हमारे उत्तराखंड के रहने वाले थे।
और कौसानी में उनका जन्म हुआ था। कौसानी अब बागेश्वर में तो अल्मोड़ा में हुआ करता था, ठीक है ना। वहाँ पे कौसानी में उनके नाम से बहुत बड़ा संग्रहालय भी है, म्यूजियम है। क्या है? म्यूजियम, जहाँ उनका साहित्य रखा गया है। उनका क्या रखा गया है? साहित्य रखा गया। और 1928 क्या बोलते हैं उसको, 28 दिसंबर 1977 को जो है उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 28 दिसंबर